समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती ज्योति पाटनी नागपुर महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, हमारा गुरु ग्रह हमेशा हमारे अनुकूल कैसे रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमेशा हम पर गुरु कृपा बनी रहे और उनकी सेवा वैयावृत्ति करने का अवसर हमें मिलता रहे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की। ज्योतिष विद्या में सभी ग्रहों में श्रेष्ठ ग्रह गुरु ग्रह माना जाता है। और ज्योतिष में ही नहीं अपितु जीवन में भी अगर कोई श्रेष्ठ मार्गदर्शक है, जीवन बदलने वाला है, तो वह गुरु है। इसलिए उस कुंडली में गुरु ग्रह को और जीवन में गुरु को हमेशा जो व्यक्ति उच्च स्थान देता है या उच्च स्थान देने का प्रयास करता है, वह नियम से ही अपने जीवन में समय समय पे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूलता ही प्राप्त करता है। पर अपने जीवन के उस निर्ग्रंथ गुरु की सेवा वैयावृत्ति आदि के अवसरों को प्राप्त करना, ये तो श्रावक का पूर्ण रूप से विवेक है। जहाँ श्रावक अपने नगर में साधुओं की सेवा करता है, ये तो उस श्रावक उस समाज का सौभाग्य है, घर में आए हुए नगर में आए हुए गुरुओं की साधुओं की सेवा करना। पर अगर वास्तव में आपको अपने गुरु ग्रह को या गुरु की अनुकंपा को हमेशा बनाए रखना है, तो जहाँ आवश्यकता है ऐसे आवश्यकता के स्थानों में गुरु की सेवा वैयावृत्ति करने में तत्पर रहना। क्षेत्रों में, विहार आदि में जहाँ सामान्य रूप से श्रावक उपलब्ध नहीं या अन्य किसी प्रकार से श्रावकों को समय नहीं मिलता, ऐसे समय ऐसे स्थानों में उनकी सेवा वैयावृत्ति करने पहुँचना,
क्योंकि नगरों में तो हर कोई सेवा और वैयावृत्ति करने के लिए तत्पर रहता है। जहाँ वास्तव में उन गुरुओं को, साधुओं को, मुनि संघों को आवश्यकता आपको समझ में आती है, ऐसे स्थानों में उनके लिए अनुकूलता प्रदान करने का जितना बने उतना प्रयास करना, और उसी के माध्यम से ही आप अपने जीवन में गुरु ग्रह को कुंडली की अपेक्षा से कह दो या जीवन की अपेक्षा से कह दो, हमेशा अनुकूल बनाने का प्रयास कर सकते। जितनी अधिक उनकी सेवा, वैयावृत्ति, आहार दान आदि का सौभाग्य आप पर प्राप्त करते रहोगे, उतना ही नियम से उनके प्रति आपका विश्वास भी अंतिम श्वासों तक बना रहने की संभावना हो सकती है। बहुत सारे लोग कुछ छोटी मोटी बातों में आकर या बहुत सारे विकल्पों में उलझते हुए गुरु चरणों से दूर हो जाते हैं। ये पक्का मानना, जो दूसरों की बातों में आकर, दूसरे विकल्पों में आकर गुरु चरणों से दूर हो जाता है, वह कभी भी अपने अंतिम श्वासों में समाधि मरण प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जीवन भर गुरु की अनुकंपा बनाए रखने के लिए और अंतिम समय में गुरु चरणों में पहुंचने के लिए गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास बनाए रखना ये बहुत आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। जितना श्रद्धान और जितना विश्वास उनके चरणों में आपका होगा, उतनी ही उनकी अनुकंपा आपके ऊपर बरसती हुई आपको समझ में आएगी। यही आपके लिए सम्यक समझ। मुकेश जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान के गर्भगृह में मयूर पंख से बनी झाड़ू से सफाई करना उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। गर्भगृह एक शुद्ध स्थान है और उस शुद्ध स्थान में मयूर पंख की, चाहे आप पेची कह दो, झाड़ू कर दो, कह दो, उससे सफाई करना पूर्ण रूप से उचित नहीं। ये मयूर पंख है और मयूर पंख से बनी हुई पेची कुछ कारणों से मुनिराजों ने स्वीकार की है, पर ये विशेष ध्यान रखें कि इस मयूर पंख की पेची आहार करते हुए उन्हें स्पर्श हो जाए तो अंतराय माना जाता है, क्योंकि वह शरीर का ही एक भाग है। भले ही शरीर से निकलने पर भी, निर्जीव होने पर भी वह अशुद्ध माना जाता है। इसलिए इन अशुद्ध पंखों से, यानी अशुद्ध वस्तुओं से बना हुआ झाड़ू कभी भी गर्भगृह में या वेदी आदि में साफ सफाई के लिए प्रयोग में लाना उचित नहीं है। जैसे कई सारे स्थानों पर देखने के लिए मिलता है, उसी से प्रतिमाओं का भी मार्जन किया जाता है, वेदी के आगे पीछे भी उससे ही साफ सफाई की जाती है। जब वह मुनिराज को आहार करते हुए पंख स्पर्श कर जाता है तो मुनिराज अंतराय करते हैं। सामान्य रूप से भी चलते हुए कोई भी पंख, मात्र मोर का, मयूर का ही नहीं, किसी भी त्रियंच का पंख स्पर्श हो जाए तो उन्हें दंड स्नान प्रायश्चित के साथ करना पड़ता है। तो इतना अशुद्ध ये वस्तु, ये द्रव्य होने पर फिर उसको गर्भगृह में या किसी वेदी आदि में साफ सफाई के लिए प्रयोग में लाना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। उसकी मर्यादा है। पिच्छी कमंडल के रूप में मुनिराज ग्रहण करते, जैसे ही केवल ज्ञान होता है पिच्छी कमंडल का भी उनका विसर्जन हो जाता है। इसलिए पिच्छी कमंडल के रूप में वह उच्च स्थान पे विनय पूर्वक रखे, उसमें किसी प्रकार से दोष नहीं। पर उस पिच्छी से या पिच्छी से मयूर पंख से बनी हुई झाड़ू से वेदी की प्रतिमाओं आदि की साफ सफाई करना उसकी अशुद्धि के कारण से उचित नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। पवन दिवाकर, अध्यक्ष दिगंबर जैन मंदिर, सिवनी। अगले समीचीन विकल्प के लिए मंच में विराजमान महाराज श्री को त्रिवार नमस्कार। महाराज श्री रहन सार में निर्माल की परिभाषा के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है, लेकिन हम लोग, समाज के अधिकांश लोग सिर्फ निर्माल के बारे में ये समझते हैं कि मंदिर में चढ़ाया हुआ चावल, चिटकें और नारियल और श्रीफल ही निर्माल मान रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निर्माल के सेवन का, जिसका समाज के लोगों को दोष लगता है। तो महाराज जी विस्तार से हमको निर्माल के बारे में शंका समाधान करें। मात्र रहनसार ग्रंथ में नहीं, अभी तो अनेकानेक ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने इस निर्माल्य का बहुत विस्तृत स्वरूप समझा है। आज
उसके 10-20% भी निर्माल्य का स्वरूप श्रावक नहीं समझ पा रहा है, उसके लिए सामान्य इतनी सी बात समझे, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से समर्पित कर दिया गया है, बोल दिया गया है, और बोला ही नहीं उसके बारे में देने का सोच भी लिया है, वो पूर्ण रूप से निर्माल्य की श्रेणी में आता है। जैसे मात्र द्रव्य चढ़ाया हुआ भगवान गुरु के सामने इतना ही निर्माल्य नहीं है, उसके अलावा आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा या अन्य भी किसी उद्देश्य से सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जो भी धन, वस्तु, सामग्री, द्रव्य एकत्रित किया गया है, वह पूर्ण रूप से निर्माल्य की ही श्रेणी में आता है। जो आजकल बहुत सारे स्थानों में देखने के लिए आता है, किसी अन्य नाम से द्रव्य धन इकट्ठा किया जाता है, दूसरे ही हेड में उसे एडजस्ट करके इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे क्षेत्रों में हमने देखा, त्यागीव्रती भोजनशाला हो या आहार दान के नाम से रसीद काटी जाती, पर मुनिराज वहाँ पहुँचते ही नहीं हैं, ले जाने की व्यवस्था ही नहीं की जाती, और वही फंड फिर कहीं दीवार बनाने में, मंदिर के अन्य कार्यों में, लेबर का खर्चा आदि देने में प्रयोग में आता है। ये भी पूर्ण रूप से निर्माल्य की ही श्रेणी में आता है। मंदिर के लिए प्रयोग में आने वाला कोई भी द्रव्य घर में प्रयोग में ले जा रहे हैं, कई स्थानों पे देखने में आता है। घरों में टेबल पाटे नहीं हैं, कुछ पूजा विधान, आहारचर्या के लिए मंदिर से उठा के ले गए, वह भी मंदिर की सामग्री मंदिर के अलावा घर में प्रयोग में ला रहे हैं, ये भी निर्माल्य की श्रेणी में आने वाला है। इसके अलावा मंदिर में भी जो आपको सामग्री प्राप्त हुई है, चटाई है, आसनी है, टेबल है, बर्तन है, जो भी सामग्री है उसका उपयोग मात्र और मात्र पूजन पाठ इतने ही के लिए मिला है। अधिक से अधिक स्वाध्याय प्रवचन सुनना, इसके अलावा अगर उन पर बैठकर या उनका इस्तेमाल करते हुए घर की चर्चा, रागद्वेष की विकताओं का वर्णन आदि किया जा रहा है, तो ये भी उन वस्तुओं का सेवन निर्माल्य की ही कोटि में आता है। इतना ही नहीं, अपितु बहुत सारा इसके पीछे वर्णन किया गया है, जिसके निमित्त से वह वस्तु समर्पित की गई है, उसमें ना प्रयोग करते हुए उसका अन्यथा प्रयोग करना, ये सिंपल सी डेफिनेशन निर्माल्य की बनाई जा सकती है। क्योंकि इसके लिए बहुत सारे विभाग और बहुत सारा व्याख्यान किया जा सकता है। सूक्ष्म रूप से श्रावक इस निर्माल्य से अपने विवेक पूर्वक ही बच सकता है, अन्यथा बचना संभव नहीं है। जो भी विपरीत कार्य कर रहा है, जैसे कि मैंने प्रारंभ में ही कहा, किसी ने बोली लेने का विचार किया कि मैं आज 5,000 की तक बोली ले लूँगा, और पता चला उस दिन बोली 10,000, 11,000 या और ऊपर चली गई, पर आप 5,000 सोच के आए थे, पुनः घर में आकर अगर उस 5,000 का आपने सेवन किया या इस्तेमाल नहीं किया, 5,000 मंदिर में नहीं देखे, तो 5,000 भी आपने सोचा था, वह सोच के निर्माल्य हुआ था, भाव बनाए थे, तो वो 5,000 भले ही बोली मिले ना मिले, वो 5,000 जमा करते हुए ही आपको उस दिन उस निर्माल्य से बचने का प्रयास करना होगा। अन्यथा आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि ऐसे निर्माल्य का सेवन करने वाला जो श्रावक या व्यक्ति होता है, वह ज़्यादा नहीं, मात्र 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनकर वहाँ पर उस दुर्गंधमयी पर्यायों में तड़पता रहता है। इसलिए इससे बचने के लिए विवेकपूर्वक निर्णय करें कि हमने मन से, वचन से, काय से, किसी भी प्रकार से अगर उन वस्तुओं को देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जीर्णोद्धार, जिन प्रतिष्ठा, जिन यात्रा, जिन महोत्सव आदि आदि जिन 7 स्थानों में दान देने के लिए कहा है, उनके निमित्त से बचा हुआ धन हो या हेड का, मतलब अकाउंटिंग हेड का इंटरचेंजेबल हो, अन्य किसी प्रकार से मंदिर के वस्तुओं का दुरुपयोग हो, वह पूर्ण रूप से निर्माल्य के ही सेवन में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। देवेंद्र आगरेकर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सवाल यह है कि जो संयम का उपकरण है पिंची और कमंडलू, तो ये पिच्छी परिवर्तन हर साल प्रोग्राम होता है कि पिच्छी बदली जाती है, तो यदि पिच्छी अच्छी भी हो तो उसको बदलना चाहिए क्या, और ये किस शास्त्र में लिखा हुआ है? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पिच्छी परिवर्तन जो संयम के उपकरण के परिवर्तन के रूप में हर वर्ष आप चातुर्मास के उपरांत देखते हैं, उसकी व्यवस्था आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने लिखी है।
क्योंकि अभी उन ग्रंथों का नाम हमें याद नहीं आ रहा है, पर फिर भी गुरुमुख से इसके विषय में बहुत सारे ग्रंथों के प्रमाणों से प्राप्त होता है कि वर्ष में लगातार पिच्छी प्रयोग करने से उसकी कोमलता नष्ट हो जाती है। दिखने के लिए भले ही आपको पिच्छी अच्छी दिख रही है, सुंदर दिख रही है, पर यह पक्का मानना 7-8 महीने 6-8 महीने में ही पिच्छी के जो 5 मुख्य गुण कहे हैं, उसकी कोमलता, मृदुता, लघुता या स्वेद नहीं ग्रहण करना, डस्ट मिट्टी ग्रहण नहीं करना, ये 5 गुण विशेष कहे, आप कालांतर से देख लेना। मुनिराज ने हाथ में लेते ही 15 या 20 दिन में पिच्छी के पंखों का रंग बदलने लगता है। ऐसी ही पिच्छी टंगी है या मोरों ने उस पंखों को ग्रहण किया है तो रंग यूं नहीं बदलते, पर चूंकि मनुष्यों के शरीर का स्पर्श होने से उसका रंग बदलना, उसकी कोमलता कम हो जाना, प्रयोग में आने से उसकी मृदुता का नाश होना, ये स्वाभाविक रूप से देखने के लिए ही मिलता है। पर चूंकि कार्तिक और मार्गशीर्ष इस महीने में, अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष इस महीने में मयूर अपने पंख स्वयं से ही छोड़ते हैं, नहीं निकले तो दांतों से निकाल कर अलग करते हैं, पुनः रिसाइकल के रूप में नए पंख उनके लिए आते, तो उन्हें छोड़े हुए पंखों को एकत्रित करते हुए इन पंखों से पिच्छी बनाने की व्यवस्था आगम में कही है। और इसी उद्देश्य से साल में एक बार जब लगभग चतुर्मास समाप्त होता है, वह कार्तिक का ही महीना होता है, तो अश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष इन 3 महीनों में मयूर अपने पंखों को छोड़ते हैं। तो साल में एक ही बार क्यों, इसी समय पे क्यों, चातुर्मास के पहले भी कर सकते हैं, नया शुरू हो गया सो नई भेंट कर दी, पर यही समय होता है जब मयूर अपने पंखों को छोड़ते हैं, तो उनको एकत्रित करते हुए ये पिच्छी का रूप बनाया जाता है। आज बहुत सारे प्रकार की तरीकों की पिच्छियाँ बन रही है, आगम में मात्र उसे बांधकर व्यवस्थित, जिससे मार्जिन हो, जीवों की रक्षा हो, संयम का परिपालन हो, इस मुख्य उद्देश्य से ही पिच्छी भी दी जाती है। और परिवर्तन के पीछे का भी उद्देश्य यही है कि पिच्छी परिवर्तन करते हुए जो उसका मुख्य उद्देश्य है, मतलब 5 गुण हैं, वह कुछ कम होते ही होते हैं प्रयोग करते हुए ही, तो पुनः वह संयम का उपकरण संयम के कार्य में उपयोग में बना रहे, इस उद्देश्य से वर्ष में एक बार कंपलसरी बदला जाता है। कई बार वर्ष में बीच में भी पिच्छी बदलते हुए देखने के लिए मिलता है। कुछ ऐसी भी बातें होती है कि रखने से खराब हो गया, या कहीं चौके में श्रावक असावधानी से आरती के साथ ही पिच्छी भेंट करता है, उसे अग्नि पकड़ लेती है, कुछ झूठा उस पर गिर जाता है, ऐसे बहुत सारे अंदरूनी कारण होते हैं। पर उसको बदलने के बाद या उस कुछ ऐसी घटनाएं घटने के बाद परिवर्तन के साथ मुनिराज उसके लिए प्रायश्चित भी ग्रहण करते हैं। ये अंदरूनी बातें आगम में स्पष्ट रूप से और गुरुमुख से विशेष करके सुनने के लिए मिलती है। 5 गुणों का नाश ना हो, संयम की रक्षा पुनः पुनः होती रहे, इसी मुख्य उद्देश्य से वर्ष में जीवों को तकलीफ ना देते हुए पंख प्राप्त हो, इस उद्देश्य से चतुर्मास के उपरांत पिच्छी परिवर्तन हर वर्ष किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उत्सव दिवाकर, सिवनी, मध्य प्रदेश से अगली समीचीन विकल्प करिए। नमस्ते महर्षि। महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि जो भगवान की पूजन है उसमें सबसे प्राचीन पूजन कौन सी है? क्या भगवान की पूजन लिखते समय किन बातों का होना अनिवार्य है? क्या वर्तमान में लिखी हुई सभी पूजन मान्य है या किन बातों का होना अनिवार्य है? नमस्ते महर्षि। पहली बात तो वर्तमान में प्राचीन कोई भी पूजन उपलब्ध नहीं है। पूजन पद्धति मात्र वर्तमान की नहीं है। अगर हम त्रैकालिक बात समझे तो जिन शासन के अलावा अन्य किसी भी शासन में, अन्य किसी भी धर्म में अष्टद्रव्य से पूजन की व्यवस्था नहीं। अष्टद्रव्य से पूजन क्या, प्रतिमा अभिषेक, प्रतिमा पूजन आदि भी मात्र और मात्र जैन धर्म जिन शासन में ही मिलता है। इसके अलावा अन्य किसी भी धर्मों में यह व्यवस्था नहीं है। आज अन्य भी स्थानों में जो मूर्ति पूजा हो रही है, उसके अभिषेक, उसके अवशेष आदि भी मिल रहे हैं, ये मात्र वर्तमान के ही कुछ सैकड़ों वर्षों से ही प्रारंभ व्यवस्था है। हजारों लाखों वर्ष पुराने इतिहास को हम खोल के देखें तो ये पूजन अभिषेक आदि की व्यवस्था मात्र जिन शासन, जिन धर्म में ही मिलती है, अन्यत्र प्राप्त नहीं होती।
दूसरी बात, इन पुरानी पूजनों की अनुपलब्धता के पीछे का कारण यही है कि वर्तमान में क्रियाएं तो चलती आ रही है। आप देख लेना, 10 वर्ष पूर्व पूजन की और अभिषेक की व्यवस्था कुछ अलग थी, आज पूजन अभिषेक की व्यवस्था कुछ अलग हो गई है। चाहे छत्र चमर की अभिषेक के बाद की व्यवस्था हो, शांतिधारा की व्यवस्था हो, ये हर 15-20 वर्ष में बदलती आ रही है। 50 वर्ष पहले अगर आप देखो तो वहाँ पूजन के पहले विनय पाठ की कोई उपलब्धि नहीं थी, मतलब विनय पाठ नहीं मिलेगा आपको 50-100 वर्ष पुराने ग्रंथों में, पूजन के पुस्तकों में। तो समय समय पर बदलती गई और पुराने इतिहास हमारी असावधानी से और जो हमारे अन्य धर्म के जिन शासन के वैरी थे उनके कारण से नष्ट हो गए। इस कारण से प्राचीन, अभी वर्तमान में बहुत प्राचीन तो कोई उपलब्ध नहीं है। जो विधान की अपेक्षा से पंडित संतीलाल जी का सिद्ध चक्र विधान, साथ में सिद्धों की एक संस्कृत प्राचीन पूजन प्राप्त होती है जो संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। ऐसे गिने चुने ही कुछ पूजन वर्तमान में उपलब्ध है। पुरानी वर्तमान में आए दिन नई नई पुस्तकें छप रही है, नए नए कवि बन रहे हैं। अपने मन से बहुत सारे वहाँ विषयों को जोड़ते हुए पूजन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यूँ तो पूजन या स्तोत्र स्तुति भक्ति के लिए कोई बंधन नहीं है कि इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये भी आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि पूजन करते समय माना कि पद्य नहीं भी बन रहा है, काव्य नहीं भी बन रहा है, जो मन में आ रहा है उसे गद्य में बोलते हुए भी आप अर्घ्य चढ़ा सकते हो। तो ऐसा कोई टिपिकल फॉर्मेट नहीं है कि इतना फॉर्मेट होने से ये छंद चाहिए, इतना ऐसा हो। 8 द्रव्य हो, उसमें हम भगवान की भक्ति, अपनी गलती को बखान करना, दोनों प्रकार से वहाँ बातें स्वीकार है। क्योंकि स्तुति करते हुए प्रभु की पूजा करना मतलब उनकी स्तुति करना है, वंदना करना है, उनका कीर्तन करना है, गुणगान करना है। तो उनके गुणों को कहते हुए हम अपने दोषों को भी कह सकते हैं कि आप महान हो, मैं छोटा हूँ, मेरे से ये गलती हो रही है। इस किसी प्रकार से भी उस पूजन को करने की या लिखने की व्यवस्था हो सकती है। ऐसा किसी भी प्रकार से बंधन नहीं है कि इतने ही शब्दों में इसी प्रकार से पूजन हो। मेरा तरीका पूजन करने का अलग है, किसी दूसरे का अलग है, किसी तीसरे का अलग है। समय समय बदलते हुए जैसे भाषा बदलती है, कोई कल इंग्लिश में पूजा करेगा, वहाँ कोई सेंस नहीं है भाई। हमें जो भाषा आती है, जब भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिल रही है तो हम भी फ्री है, हम अपने तरीके से भगवान की पूजन करें। पूजन का उद्देश्य मात्र ध्यान रखिए कि पूजन करते हुए मैं हमारे भावों की विशुद्धि बने। भाषा कोई हो, छंद कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, हमारी भावों की विशुद्धि बने रहे और आगम के सिद्धांतों का हनन ना हो। जैसे बहुत सारे भजन फिल्मी धुन पर या फिल्मी वाक्यों को उठा के बनाए जा रहे हैं। चल आना पारसनाथ भगवान बन के, जो चले गए वे तो आने वाले नहीं है। ये जैन धर्म का खंडन है सिद्धांत का। दूसरी बात, ओ पालनहारे, ये पालनहारे भी हमारे भगवान होते नहीं हैं। तो ऐसी मात्र फिल्मी धुनों को उठा के हुए काम करना, पूजन लिखना, ये उचित नहीं है। धुन भले ही कोई हो पर जिनागम के सिद्धांतों का विपर्यास ना हो, सिद्धांत बने रहे, आपकी भक्ति किसी भी प्रकार से हो, उसमें कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संभव दिवाकर, सिवनी मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी मेरा प्रश्न है, जैन ध्वज में लिखा रहता है परस्पर ग्रह जीवनाम, उसका क्या उपदेश है? क्योंकि वो हम लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं, उसका अर्थ किसी को पता नहीं रहता है। उसका उपदेश सिर्फ जैनों के लिए है कि सबके लिए है? शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। परस्पर पग्रहो जीवनम, इस सूत्र का अर्थ अगर वास्तव में जैन समाज ही समझ ले तो आज ये जो विडंबना, खींचातानी और लड़ाई समाज में, देश में व्यक्तिगत रूप से दिख रही है, वह कब की शांत हो जाती। और ये सूत्र मात्र जैन समाज के लिए नहीं है, जैन समाज के अनुयायियों के लिए नहीं, पूरे देश, पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व और पूरे जीवों के प्रति ये सूत्र प्रदान किया। सूत्र का सामान्य सा अर्थ इतना ही है कि एक जीव दूसरे जीव के लिए परोपकार करते हुए जिए, यही इसका अर्थ है। परस्पर उपग्रह जीवानाम, जीवों का दूसरे के प्रति उपकार क्या है, ये सूत्र तत्वाद सूत्र में उमा स्वामी भगवान प्रत्येक द्रव्य का उपकार समझाते हुए समझा रहे। जैसे धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का उपकार है,
चलने वाले के लिए ठहरना, ठहरने वालों को लिए रोकना आदि जो धर्म अधर्म की उपकार की व्याख्या है, उसी श्रृंखला में जीव का उपकार समझाते हुए आचार्य भगवान ने कहा है कि एक दूसरे जीव का उपकार करना, सहयोग करना, मदद करना, यही इस मूल जीवन का या जीव द्रव्य का उपकार हो सकता है, कर्तव्य कहा जा सकता है। इसलिए ये सूत्र मात्र जैन धर्म को धारण करने वाले नहीं, प्रत्येक जीवों के लिए है। आज जो भी विडंबना दिख रही है तिर्यंचों की, मनुष्यों की या अन्य भी अपेक्षाओं में, ये सूत्र ना समझने के ही कारण में है। और मैं तो कहता हूँ दूसरों को छोड़े, जैन समाज जिसो गौर से परस्पर रहो जीवानाम का नारा भी लगाते, जियो और जीने दो कहती है, वह जियो और जीने दो ही समझ में आ जाए तो शायद ये परस्पर पग्रहो जीवानाम का सूत्र भी उन्हें समझ में आ जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद।